हेलो किड्स। हमने गए लेक्चर में बात की थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। और हमने देखा था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वो कैसे यूज़ किए जाते हैं, और वो एक मॉलिक्यूलर सीजर्स की तरह यूज़ किए जाते हैं, डीएनए को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ किया जाते हैं। आज हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को ही आगे और डिटेल में पढ़ते हैं। अपन ने पढ़ा था कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उनमें जो बैक्टीरिया में जो डिफेंस अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन होता है बाय रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन कॉम्प्लेक्सेस होता है। अपन ने ये देखा था कि भाई जो बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, वो बैक्टीरियोफेजेस के डीएनए को जो होते हैं वो ब्रेक करते हैं। तो किस तरीके से बैक्टीरिया खुद अपने डीएनए को जो होता है वो बचाता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज एंड क्लीव वायरल डीएनए। यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखिए कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है ये रिकॉग्नाइज करता है और वायरल डीएनए को क्या करता है, ये क्लीव करता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये वायरल डीएनए जो ब्लू में आपको दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मॉडिफिकेशन एंजाइम्स जो होते हैं वो कीप होस्ट डीएनए मिथाइलेटेड। जो होस्ट डीएनए जो होगा उसको क्या करेंगे, वो मिथाइलेटेड रखेंगे। ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम आप देख सकते हैं। फिर अपन ने देखा था कि भाई अपन ने ब्लंट एंड और स्टिकी एंड्स की बात की थी कि जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं जब कट करते हैं तो डीएनए को कट करते हैं तो दो प्रकार के एंड्स हमको मिलते हैं, दो प्रकार के छोर हमको मिलते हैं। एक होता है ब्लंट एंड और एक होता है स्टिकी एंड, ठीक है। अपन ने स्टिकी एंड की भी बात की थी, अपन ने ब्लंट एंड की भी बात की थी। अब अपन देखते हैं कि नियोशाइजोमर्स और आइसोशाइजोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। नियोशाइजोमर्स और आइसोशाइजोमर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दैट रिकॉग्नाइज द सेम सीक्वेंस, ठीक है। अलग अलग प्रकार के जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं जब वो रिकॉग्नाइज करते हैं सेम सीक्वेंस जिसको वो क्लीव करते हैं या तोड़ते, दीज ऑफन क्लीव इन डिफरेंट लोकेल्स ऑफ सेम सीक्वेंस, ठीक है। तो डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं सेम सीक्वेंस, उनको हम बोलते हैं नियोशाइजोमर्स। और ये जो होते हैं ये क्लीव करते हैं डिफरेंट लोकेल्स ऑफ द सीक्वेंस की। फॉर एग्जांपल देखिए कि ये रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है, ये रिकॉग्निशन साइट है। तो यहाँ पर देखिए आप, ये कटिंग साइट इधर है। तो डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दैट रिकॉग्नाइज द सेम सीक्वेंस, ये रिकॉग्निशन साइट, ठीक है। और ये ऑफन क्लीव इन डिफरेंट लोकेल्स ऑफ द सीक्वेंस, ये आप देख सकते हैं ये सीक्वेंस है और ये यहाँ पर ये आप देखिए ये कटिंग साइट है, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं, नियोशाइजोमर्स। आइसोशाइजोमर्स कौन से होते हैं, डिफरेंट एंजाइम्स दैट रिकॉग्नाइज एंड क्लीव इन सेम लोकेशन, ठीक है। जब वो सेम लोकेशन पे क्लीव करते हैं, डिफरेंट एंजाइम जो रिकॉग्नाइज करते हैं और क्लीव करते हैं सेम लोकेशन पर, उनको हम क्या बोलते हैं, आइसोशाइजोमर्स। तो नियोशाइजोमर्स आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दैट रिकॉग्नाइज द सेम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, यहाँ देख सकते हैं हम न्यूक्लियोटाइड बट क्लीव एट डिफरेंट साइट, यहाँ आप देख सकते हैं कटिंग साइट ये है। आइसोशाइजोमर्स कौन से होते हैं, आर पेयर्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स स्पेसिफिक टू सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस। तो अपन ने ब्लंट एंड की बात की, अपन ने स्टिकी एंड की बात की, अपन ने नियोशाइजोमर्स की बात की, अपन ने आइसोशाइजोमर्स की बात की। अब अपन देखते हैं कि नोमेनक्लेचर कैसे होता है, नेम फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स वो कैसे आता है। जैसे ई कोराई है, ई कोराई एग्जाम्पल है। तो ये होता है टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन विच द एंजाइम इज फाउंड, ठीक है। जो टाइप ऑफ बैक्टीरिया होता है जिसमें कि एंजाइम पाया जाता है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया इन विच एंजाइम इज फाउंड। फिर उसके बाद में ऑर्डर इन विच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम वाज आइडेंटिफाइड और आइसोलेटेड। तो देखिए ई कोराई, ठीक है, तो ये आर जो हो गया वो क्या हो गया, स्ट्रेन हो गया ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया, ठीक है। और आई जो हुआ क्या हुआ, इट वाज द फर्स्ट ई कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है। तो ई को क्या हो गया, ई कोलाई बैक्टीरिया हो गई, आर क्या हो गया, आर स्ट्रेन हो गया, और जो आई है ये हो गया, इट वाज द फर्स्ट ई कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ई कोलाई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम टू बी डिस्कवर्ड। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये जैसे एब्रीविएशन, ये डेरिवेशन ऑफ ई कोराई नेम। ई क्या है, स्टीरिया, ये क्या है, जीनस है। सीओ क्या है, कोलाई, ये स्पेसिफिक एपिथेट है। आर क्या है, ये स्ट्रेन है। और आई क्या है, फर्स्ट आइडेंटिफाइड, ऑर्डर ऑफ आइडेंटिफिकेशन इन द बैक्टीरिया। इस हिसाब से जो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का
नॉमेनक्लेचर होता है या नाम रखा होता है। यहाँ आप देख सकते हैं मैकेनिज्म किस टाइप से होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। अपन ने देखा कि जहाँ पर क्लीव करना होता है, तोड़ना होता है, वो क्या हो गई, रिकॉग्निशन साइट, ये डीएनए मॉलिक्यूल हो गया। और यहाँ पर अगर अपन को क्लीव करना है तो ये क्या हो गई, रिकॉग्निशन साइट। यहाँ पर क्या है, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होमोडाइमर आए, ठीक है। यहाँ पर उसके बाद में क्या किया, इन्होंने कपलिंग की और ये क्या किए हुए, बाइंड किए, ठीक है, बाइंड किए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाइंड किए, ठीक है। बाइंड करने के बाद में क्या हुआ, इन्होंने क्लीव किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डीएनए मॉलिक्यूल जो है ये अलग अलग हो गए, रिलीज हो गए, और ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। तो ये मैकेनिज्म है एक्शन का। यहाँ आप देख सकते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में वापस, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्कैन द लेंथ ऑफ द डीएनए, स्कैन करता है, यहाँ आप देख सकते हैं स्कैन द लेंथ ऑफ द डीएनए, ठीक है। उसके बाद में बाइंड्स टू द डीएनए मॉलिक्यूल व्हेन इट रिकॉग्नाइजेस स्पेसिफिक सीक्वेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब ये स्पेसिफिक सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करता है तो ये बाइंड करता है, स्पेसिफिक बाइंडिंग। एंड मेक वन कट इन ईच ऑफ द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन है ना। और वहां पर ये क्या करता है, कट लगाता है। एंड मेक वन कट इन ईच ऑफ द शुगर फॉस्फेट बैकबोन ऑफ द डबल हेलिक्स बाय हाइड्रोलाइजिंग द phosphodiester bond, specifically the bond between the third prime O atom and the P atom is broken. अब देखते हैं अपन टाइप्स एंड एक्टिविटीज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। तो टाइप 1 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पर अपन टाइप्स और एक्टिविटीज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देख रहे हैं। तो टाइप 1 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं ये क्लीव करते हैं डीएनए एट रैंडम साइट्स फार फ्रॉम इट्स रिकॉग्निशन साइट। ये अपन ने देखा रिकॉग्निशन साइट कौन सी होती है, ये, ठीक है, जहां पर कट करना होता है। तो जो आपके टाइप 1 जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो क्लीव करते हैं डीएनए एट रैंडम साइट और फार मतलब दूर, फ्रॉम इट्स रिकॉग्निशन सीक्वेंस। टाइप 2 जो होते हैं वो क्लीव मतलब तोड़ना, क्लीव डीएनए एट डिफाइंड पोजिशंस क्लोज टू, पास में या विद इन इट्स रिकॉग्निशन सीक्वेंस। उसके अलावा टाइप 2G, 2P, टाइप 2S ये भी है। 2G होता है वो क्लीव आउटसाइड दिस रिकॉग्निशन सीक्वेंस with both REAs and MTAs enzymatic activity in the same protein. टाइप 2 होता है वो क्लीव सिमेट्रिक टारगेट्स एंड क्लीवेज साइट्स। टाइप 2S होता है वो रिकॉग्नाइज द एसिमेट्रिक सीक्वेंस। टाइप 3 जो होता है वो क्लीव आउटसाइड दिस रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ठीक है। टाइप 2 जो है वो क्लीव करता है आउटसाइड दिस रिकॉग्निशन सीक्वेंस एंड रिक्वायर 2 सीक्वेंस इन अपोजिट ओरिएंटेशन विद इन द सेम डीएनए। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि उसको जरूरत होती है 2 सीक्वेंस इन अपोजिट डायरेक्शंस विद इन द सेम डीएनए। इसके अलावा टाइप 4 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है क्लीव मॉडिफाइड, एग्जांपल जैसे मिथाइलेटेड डीएनए। तो बच्चों अपन ने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को पढ़ा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में अपन ने अलग अलग बात की, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की अपन ने, और एंड्स की बात की कि ब्लंट एंड स्टिकी एंड्स की बात की अपन ने, नियोशाइजोमर्स और आइसोसाइजोमर्स की भी अपन ने बात की यहाँ पर, कि नियोशाइजोमर्स जो होते हैं वो क्या काम करते हैं, आइसोसाइजोमर्स जो होते हैं वो क्या कार्य करते हैं। इसके अलावा अपन ने देखा कि उनका नोमेनक्लेचर कैसे होता है, ई कोराई नाम कैसे पड़ता है, और अपन ने अलग अलग टाइप्स के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो हैं उनकी बात की। तो आपको मोस्टली एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि ब्लंट एंड क्या होता है, स्टिकी एंड क्या होता है, नियोशाइजोमर्स या आइसोसाइजोमर्स के बारे में बताइए, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बताइए। आप बताइए कि कैसे बैक्टीरिया जो है वो खुद के डीएनए को कैसे प्रोटेक्ट करता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। और इसके अलावा अलग अलग टाइप्स के जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, कि टाइप 1 का कार्य क्या है, टाइप 2 का क्या कार्य क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको 3 के बारे में, टाइप 4 के बारे में पूछा जा सकता है। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद, थैंक यू।